भी तरह से यशिका की बेइज्जती करो। मानव ने अनन्या से कहा। मैं इतना कहकर अनन्या आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं चाहता हूँ कि तुम ओके कहो अनन्या मेहता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपना पेशेंस खो दूं। मानव ने गुस्से से अनन्या मेहता से कहा। उसके कहे हुए ये शब्द अनन्या मेहता के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे। मानव की बात सुनकर अनन्या ने जोर से अपने होंठ बंद कर लिए। पता नहीं क्यों लेकिन उसके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं यशिका के सामने अपनी हार कैसे मान सकती हूँ? क्या मैं यशिका के लिए लाफिंग स्टॉक बने यहाँ आई थी? बिल्कुल नहीं, अनन्या ने मन ही मन सोचा। अनन्या के अंदर इस वक्त जो गुस्सा उठ रहा था उसके कारण उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अनन्या के भाई यश मेहता ने अपनी बहन को मानव के गुस्से से बचाते हुए मुस्कुराकर मानव से कहा। मानव अंकल, अनन्या अभी बहुत यंग है और वो बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं है, इसीलिए उससे भी गलतियां हो सकती हैं। इसमें आपको अनन्या को इतना डराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी गलतियों की लिमिट भी तो होनी चाहिए। मानव ने गुस्से में यश मेहता को जवाब दिया। मानव के बात करने की टोन के कारण अनन्या के कंधे कांपने लगे और अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चलो घर चलते हैं, मानव ने यशिका से कहा। यशिका के कंधे पर अपना हाथ रखकर मानव मुड़ा और बिना दूसरी बार अनन्या की तरफ देखे वहां से चला गया। अनन्या का दिल अब पूरी तरह से टूट गया था। नाराज अनन्या अपने भाई यश मेहता के गले लग गई और बहुत देर तक रोती रही। मानव और यशिका के घर लौटने तक उसके दोनों बेटे ऋषु और मोहन भी घर वापस आ गए थे। यशिका अपने पपी और अपने दोनों बेटों को घुमाने के लिए लेकर गई और जब तक वो लौटी वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। हॉट बाथ लेने के बाद यशिका सोने के लिए बेडरूम में आ गई। मानव ने भी शार लिया और नाइट गाउन पहन लिया। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मानव ने देखा कि यशिका सो गई है, उसने बेडरूम के लाइट्स ऑफ किए और स्टडी रूम में चला गया। वैभव कपूर के भेजे हुए प्रपोजल्स के साथ साथ मानव के अप्रूवल के लिए कई फाइल्स मानव के टेबल पर पड़ी थी, इसलिए 1 घंटे के लिए मानव स्टडी रूम से बाहर नहीं निकला। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। यशिका गहरी नींद में थी। अचानक से रिंगिंग टोन के कारण यशिका उठ गई। अपनी नींद भरी आंखों से यशिका उठी और उसे समझ आया कि वो फोन उसका नहीं था। यशिका फिर से सो गई। उसने अपना ब्लैंकेट ओढ़ लिया और अपनी पूरी नींद की। फिर फोन थोड़ी देर बाद बजा और बंद होकर फिर से बजने लगा। यशिका तो अपनी नींद एंजॉय करने में लगी थी, इसलिए वो इन सब से परेशान नहीं होना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा कि जब मानव थोड़ी देर बाद वापस आएगा तो वो अपना कॉल खुद ही आंसर कर देगा, लेकिन वो फोन यशिका को सोने नहीं देने वाला था क्योंकि वो बार बार बज रहा था। अब उस रिंगटोन को सुनकर यशिका को बहुत गुस्सा आने लगा। यशिका मन ही मन सोच रही थी कि वो कॉलर ट्यून उसे सोने क्यों नहीं दे रही है। अपने चेहरे पर डिस्गस्ट लुक लाकर यशिका अचानक से खड़ी हुई और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करने लगी। सोचा, अनन्या के अंदर इस वक्त जो गुस्सा उठ रहा था उसके कारण उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अनन्या के भाई यश मेहता ने अपनी बहन को मानव के गुस्से से बचाते हुए मुस्कुराकर मानव से कहा। मानव अंकल, अनन्या अभी बहुत यंग है और वो बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं है, इसीलिए उससे भी गलतियां हो सकती हैं। इसमें आपको अनन्या को इतना डराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी गलतियों की लिमिट भी तो होनी चाहिए। मानव ने गुस्से में यश मेहता को जवाब दिया। मानव के बात करने की टोन अब उस रिंगटोन को सुनकर यशिका को बहुत गुस्सा आने लगा। यशिका मन ही मन सोच रही थी कि वो कॉलर ट्यून उसे सोने क्यों नहीं दे रही है। अपने चेहरे पर डिस्गस्ट लुक लाकर यशिका अचानक से खड़ी हुई और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करने लगी। हालांकि यशिका ये बात जानती थी कि उसे मानव बजाज जितना काम नहीं रहता, लेकिन अगर कोई भी किसी को इस तरह सोते हुए उठाएगा तो उसका मूड ठीक नहीं होगा। यशिका बेड से उठी। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, किसी चीज से टकराकर वो लड़खड़ा गई, जिसके कारण उसका मूड और खराब हो गया। यशिका उस साउंड को फॉलो करते हुए क्लॉथ रैक तक पहुंची। उसने मानव के सूट पॉकेट में थोड़ी देर तक इधर उधर फोन ढूंढा और आखिर में उसे वो वाइब्रेटिंग फोन मिल गया। यशिका इस वक्त भी नींद की हालत में थी, इसलिए कॉल आंसर करने से पहले यशिका ने कुछ बार स्क्रीन साफ की। यशिका की स्लीपी टोन बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली थी। उसने फोन पर पूछा, कौन है? रात के 1 बज रहे थे और इस समय पर मुझे कौन परेशान कर रहा होगा, यशिका ने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ एक औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि यशिका की आवाज सुनकर वो शॉक हो गई। यशिका वर्मा? यशिका को उस औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी। यशिका अभी भी नींद की हालत में थी,
इसलिए वो चीख सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अनन्या मेहता तुम? यशिका वर्मा, तुम्हारे पास मानव भाई का फोन कैसे है? क्या तुम दोनों साथ रह रहे हो? अनन्या मेहता ने फोन पर यशिका से पूछा। बिना आगे अनन्या मेहता के कुछ भी कहे और बिना देर किए यशिका ने तुरंत फोन काट दिया। वो फोन फिर से बजा, लेकिन यशिका ने एक बार फिर से फोन काट दिया। अनन्या मेहता ने अपनी हार नहीं मानी और फिर से फोन किया। इस बार ना चाहते हुए भी अनन्या मेहता को फोन का जवाब मिला। यशिका के टोन में फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यशिका ने गुस्से में अनन्या से पूछा। दूसरी तरफ से अनन्या मेहता की जलन और गुस्से से भरी आवाज सुनाई थी। क्या मानव भाई तुम्हारे घर पर है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यशिका ने अनन्या से कहा। तुम बहुत ही चीप और डिस्गस्टिंग हो। क्या ये तुम्हारा आइडिया है? मानव भाई ये चाहते हैं मैं तुमसे माफी मांगू। क्या ये तुम्हारा ही आइडिया है? मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को सॉरी नहीं कहूंगी, अनन्या मेहता ने गुस्से में यशिका से कहा। जब अनन्या को यह एहसास हुआ कि मानव यशिका के साथ उसी के घर पर रह रहा है, तो अनन्या बहुत गुस्से में आ गई और फोन पर यशिका को गाली देने लगी। इस सब के कारण अनन्या को बहुत गुस्सा आया। उसने फोन काट दिया और फोन को म्यूट कर दिया। अभी भी यशिका के कानों में वो घटिया शब्द गूंज रहे थे जो उसने अभी अभी सुने थे। यशिका के दिल में गुस्सा आ गया। वो बिस्तर पर लेटी और करवटें बदलने लगी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जब तक मानव रूम में वापस आया, रात के 2 बज चुके थे। बेडरूम में आने के बाद मानव ने टेबल लैंप स्विच ऑन किया और देखा कि यशिका चुपचाप आराम से सोई है। मानव यशिका की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने यशिका को एक ब्लैंकेट उड़ा दिया। तभी मानव ने देखा कि उसका फोन बेड के एक साइड पर पड़ा है। उसने वो फोन उठाया और देखा कि उसे अनन्या के 25 मिस कॉल आए थे और उनमें से 2 आंसर किए गए थे। क्या ये कॉल्स यशिका ने आंसर किए होंगे? फिर अनन्या यशिका से क्या बोली होगी? मानव ने मन ही मन सोचा। गुस्से से मानव बालकनी की तरफ गया और उसने अनन्या को कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद किसी ने तुरंत फोन उठा लिया। वो अनन्या मेहता ही थी। क्या आप मानव भाई बोल रहे हैं? अनन्या ने फोन पर मानव से पूछा। इतनी रात हो गई है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मानव ने अनन्या से पूछा। मानव भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, अनन्या ने मानव से कहा। शायद आज अनन्या ने बहुत शराब पी ली थी, क्योंकि उसकी आवाज थोड़ी नशीली थी। वो जो कुछ भी बोल रही थी वो भी मानव को साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं मरना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कंपनी दे सकते हैं प्लीज? अनन्या मेहता ने मानव से कहा। तुम हो कहाँ? मानव ने अनन्या मेहता से पूछा। किंग्स बार में, अनन्या मेहता ने मानव को जवाब दिया। किंग्स बार शहर का सबसे प्रेस्टीजियस बार था। इस बार को एक फेमस एंटरटेनर ने खोला था और इसके क्लाइंट्स मेनली वेल नोन डायरेक्टर्स, सुपरस्टार्स और प्रोड्यूसर्स होते थे। ऑफ कोर्स अमीर परिवार के बच्चे भी इस बार के रेगुलर विजिटर्स होते थे, इसीलिए इस जगह का नाम हॉल ऑफ फेम था। ये वही बार था जहां अनन्या मेहता भी हर बार विजिट करती थी। अनन्या मेहता का मूड अभी बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से रो रही थी। नशे में होने के कारण अनन्या मेहता की बेबस हालत फुल्ली एक्सपोज हो गई थी। वो तो हमेशा अनन्या मेहता एक एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड गर्ल बनकर रहती थी। अनन्या मेहता को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब उसका प्यार यशिका वर्मा से कुछ कम नहीं था, तो फिर मानव यशिका के प्यार को एक्सेप्ट कैसे कर रहा था, पर उसके नहीं। एक आखिरी उम्मीद के बारे में सोचकर अनन्या मेहता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मानव का नंबर डायल किया। जब कॉल अनआंसर्ड रहा तो अनन्या मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मानव उससे बात नहीं करना चाहता। अभी भी अनन्या को उम्मीद थी, एक किरण नजर आ रही थी। उसने एक बार फिर से मानव को फोन किया और उस फोन का जवाब मानव के बजाय यशिका ने दिया। इतनी रात हो चुकी है, क्या मानव भाई अभी भी उस औरत के साथ हैं? अनन्या मेहता ने मन ही मन सोचा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मानव भाई उस लड़की के साथ खेल नहीं रहे और मानव भाई के मन में उस लड़की के लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो एकदम रियल है। क्या मानव भाई को वो लड़की इतनी ज्यादा पसंद है? अनन्या मेहता ने मन ही मन सोचा। उसी वक्त अनन्या मेहता को एहसास हुआ कि उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब थी। अनन्या मेहता तो बचपन से ही मानव पर डिपेंड थी और कई सालों तक मानव सिर्फ उसी का था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था।